नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। मैं ये कानाताल उत्तराखंड में रहता हूँ। कानाताल जो एक नाम है, उस नाम के पीछे रीज़न है। ये कानाताल नहीं, असल में ये काणाताल है। और काणाताल, ऐसे कई ताल होते हैं उत्तराखंड में, ऐसे कई ताल हैं जो कि काणे हैं। काणे जैसे कि एक आदमी काणा होता है, और ठीक उसी तरह से ताल भी काणे होते हैं। उन तालों में नीचे कई होल्स होते हैं जहां बारिश का पानी रुकता नहीं है और वो ताल जल्दी सूख जाते हैं। उन तालों को काणा ताल बोलते हैं। ये काणा ताल जो है थोड़ा पॉपुलर हो गया है, तो इसको लोग काणा ताल ना बोल के इसके कई नाम भी अलग अलग हो गए हैं। काना ताल, कोई कन्ना ताल बोलता है। आसपास के लोकेशन के लोग इसे इसी नाम को यूज़ करते हैं क्योंकि ये नाम ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। मैं कानाताल के जिस जगह पर रहता हूँ उस माउंटेन टॉप का नाम है थुनेर, जो कि एक डांडा क्षेत्र है। यहाँ उत्तराखंड में पहाड़ों में नॉर्मली माउंटेन के टॉप पर ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं, जो मेडोज़ वाला एरिया होता है। वो डांडा क्षेत्र है जहाँ लोग टेम्पररी रहते थे पुराने टाइम में। अब कुछ लोग परमानेंट भी रहने लगे हैं। तो असल गांव जो है वो इस माउंटेन के बॉटम में है, जिसका नाम है तिखोन। और हमारे जो गांव की जो एक स्टोरी क्या मतलब, वो एक प्रैक्टिस है कुल देवता की। उस हमारे कुल देवता हैं नाग देवता, और ये 4 गांव के एक ही कुल देवता हैं। एक गांव है तिखोन, दूसरा नेरी, तीसरा बरनू और चौथा लेंगर्त। ये चारों गांव के लोग आपस में सब भाई हैं। इन चारों गांवों में लोग शादियां नहीं करते आपस में। कुल देवता का एक जो इंटरेस्टिंग बात है, कुल देवता का हर 4 या 5 साल में गांव वाले मिलके एक मेला करते हैं, और कुल देवता को एक गांव से दूसरे किसी गांव में स्टैब्लिश किया जाता है। और उस मेले के दौरान, वो 5 से 7 दिन का मेला चलता है। उस मेले के दौरान गांव देवता की डोली को एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, तीसरे से फिर आखिरी जिस गांव में उनको स्थापित करना है उस गांव में ले जाते हैं। तो उस टाइम जब हम मेले में जाते हैं, तो जिस जिस गांव में हम जा रहे होते हैं, डोली पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक डोली को ज़मीन पे नहीं रखा जाता है, और डोली के साथ साथ चलते हुए लोग उसमें डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। जिस भी गांव से हम जा रहे होते हैं उस गांव के लोग हमारे, मतलब जो डोली के साथ जितनी भी पब्लिक चल रही है, जितने भी लोग चल रहे हैं, उनके लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करके रखते हैं। घरों के दरवाजे खुले रखते हैं, और कोई भी कहीं भी किसी भी घर में बैठ के खा सकता है, सबको वो इनवाइट करते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे गांव की। इसमें एक कंपल्शन फैक्टर एक तरह से डाला हुआ है कि गांव वालों को साइकोलॉजिकली सबको बोला हुआ है, जो लोग बाहर किसी शहर में, देश में रहते हैं, जॉब करते हैं, कि मेले के टाइम पर आना ज़रूरी है। अगर नहीं आएंगे तो कुछ बुरा होगा उनके साथ। तो ऐसा बोला हुआ है। ऐसा मतलब कई सदियों से मान्यता है। तो उसके चक्कर में फैमिली का एटलीस्ट एक मेंबर उस मेले को ज़रूर अटेंड करता है। हालांकि करते तो बहुत ज़्यादा हैं, पर कम से कम एक मेंबर होना चाहिए। दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे ये इन चारों गांवों में जो घरों में गाय भैंस रखते हैं, तो उनके दूध को बेचा नहीं जाता है। उसके पीछे भी यही बोलते हैं कि अगर आप इसको बेचेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। ये समझाने के लिए बोला गया है। लॉजिक ये है कि अगर आपको बेचने की परमिशन दे देते हैं तो आप हर चीज़ बेचने लगते हैं, फिर अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बचता है न्यूट्रिशियस। तो ये लॉजिक ये है कि आप उसको बेचें ना, और अपनी फैमिली के लिए ही रखें उसे। तो ऐसी छोटी मोटी वैसे तो कई स्टोरीज़ हैं, बट ये एक स्टोरी है हमारे यहाँ की। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।